बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कद्दू बीज के हवाले से है। कहते हैं इनको कद्दू बीज हैं, बेसिकली ये कद्दू मगज़ होते हैं। इनमें काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है और विटामिन से ये भरपूर होते हैं और कई इनमें मिनरल्स शामिल होते हैं। इस वीडियो में हम इनकी अफादियत यानी इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी अफादियत भी बताएंगे और कौन से मरीज़ इनको कंज्यूम नहीं कर सकते वो भी बताया जाएगा। और आखिर पे जो है वो इनको कितना कंज्यूम कर सकता है, जो बंदा कर सकता है वो कितना कंज्यूम कर सकता है वो भी बताया जाएगा। तो कद्दू बीज में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन होता है। वैसे तो और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आज हम इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी कद्दू मगज़ या कद्दू बीज को समझने से पहले मेरे ख्याल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फाइबर है ये क्या चीज़ है, या इसमें जो मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है, या प्रोटीन क्या काम करती है। क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जो कद्दू बीज है इसमें फाइबर भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाई जाती है। इसके अलावा और चीज़ें भी काफ़ी पाई जाती हैं, लेकिन अगर उन सभी को डिस्कस किया जाए तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फाइबर को, मैग्नीशियम को और प्रोटीन को। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो इस कद्दू मगज़ में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन का फंक्शन जो है ना वो बताएंगे कि प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन जो है वो बंदे का जो निज़ाम है उसको बेहतर करता है। अगर बंदे का निज़ाम बेहतर है तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ठीक है, अगर एक बंदा है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती तो इट मीन्स उसका जो सिस्टम है सही काम कर रहा है, यानी कि वो तंदुरुस्त माना जाता है। ठीक है, दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल की सेहत को बेहतर करता है, ज़रूरी नहीं है बेहतर करता है। ये जो फाइबर है दिल की सेहत को बेहतर करता है, क्योंकि ये जो फाइबर है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की इसमें सलाहियत है। इसके अलावा ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, यानी बंदे के खून में जो शक्कर की सतह है उसको मेंटेन रखने में ये मुआवनत करता है, यानी शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आंतों को भी ये साफ रखता है, यानी आंतों में जो कैंसर के चांसेस होते हैं उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। आंतों का कैंसर जो है ना वो काफ़ी आजकल जो है ना वो समझ लें कि बंदे जो ये परहेज़ वगैरह नहीं करते, हर चीज़ खाई जाते हैं। ठीक है, तो उससे आंतों का कैंसर क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर है, फाइबर की इसलिए बात कर रहे हैं कि ये कद्दू मगज़ में पाया जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फाइबर में वो ये है कि ये वेट को लॉस करता है, यानी वज़न कम करता है। इसके सोर्सेज क्या है, यानी कि ये फाइबर किन चीज़ों में वैसे पाया जाता है। अगर हम कद्दू मगज़ से हट के बात करें तो फिर ये गंदम, जौ, फ्रूट्स और सब्जियों, इसके अलावा दालों में पाया जाता है, और जो फलियां वगैरह होती हैं या खुश्क मेवाजात इनमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे इन चीज़ों सारी को हम फाइबर को पूरा करने के लिए अगर ये चीज़ें जो है हम परचेज़ करते हैं या इनको खाते हैं तो ये काफ़ी मेरा ख्याल एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस कद्दू मगज़ में बड़े जो ख़जाने वो छुपा के रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फ़ाइबर है जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सस्ता है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरी तरफ अगर
फाइबर को पूरा करने के लिए ये दूसरी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम। चलिए मैग्नीशियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो प्रोटीन। प्रोटीन का जो यानी कि जो रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, वो ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करने यानी मरम्मत करने और इसकी तमीर करने में हेल्प करती है। पट्ठों, जिल्द, बालों और नाखूनों की तमीर करने में ये जो प्रोटीन है वो बड़ी मददगार साबित होती है। ख़राब खुलियात और टिश्यूज़ की तमीर करता है प्रोटीन जो है। पट्ठों को मजबूत बनाता है। ठीक है, पट्ठों का बड़ा, मसल का बड़ा बॉडीज़ में रोल है। जो लोग वर्जिश करते हैं या जिस्मानी मशक्क़त करते हैं उनके लिए जो प्रोटीन वो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो है वो पट्ठों में नशो नुमा में भी मदद देता है, यानी जिस्म को बढ़ाता है, पट्ठों की नशो नुमा में इजाफा करता है, यानी कि तवानाई का बड़ा ज़रिया है ये जो प्रोटीन है। ये मैं बेसिकली प्रोटीन की वीडियो नहीं बना रहा, प्रोटीन की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये प्रोटीन जो है वो कद्दू मगज़ में पाया जाता है। कद्दू मगज़ में यानी कद्दू मगज़ की प्रॉपर्टीज़ है ना आगे, जिनमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, मैग्नीशियम भी है। तो फिर उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि ये कद्दू बीज खा लें, क्यों खा लें, क्या वजह है, वो वजह तो हमने ढूंढनी है। वजह ये है कि इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है। इसके अलावा भी 3-4 चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो उनका डिस्कशन होगी। तवानाई का ज़रिया इसलिए है कि 1 ग्राम प्रोटीन तकरीबन 4 कैलोरीज तवानाई फराहम करती है। ठीक है, ये जो बंदे का मदाफ़ती निज़ाम है इसको प्रोटीन जो है वो मजबूत करने में मददगार है। यानी कि अगर बंदे का जो दिफाई सिस्टम है, बीमारियों से जो दिफा का सिस्टम है, अगर वो मजबूत हो तो बीमारी कम आती है। तो ये जो प्रोटीन है उस सिस्टम को प्रमोट करने या उसको मजबूत करने में ये प्रोटीन हेल्प करती है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं कि जो जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उनको बेहतर करने में ये जो प्रोटीन है वो हेल्पफुल होती है। हार्मोन्स और एंजाइम्स की तैयारी में मदद करती है। जिस्म के बहुत से हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बनती हैं। प्रोटीन के देखें ना कितने फंक्शन हैं। तो ये प्रोटीन जो है ये कद्दू मगज़ में पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन वाली खुराक अगर बंदा यूज़ करता है तो भूख कम महसूस होती है। बाद देखें ना वो बंदे की जो फूड्स हैं वो खाएं तो जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन प्रोटीन वाली जो खुराक है वो खाने के बाद बंदे को इतनी जल्दी जो है वो भूख नहीं महसूस होगी। क्योंकि ये ज़्यादा देर तक इससे प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाने से ज़्यादा देर तक महसूस होता है कि पेट भरा हुआ है, यानी कि जल्दी नहीं। इसके जो ज़राया हैं यानी सोर्सेज हैं, यानी कि प्रोटीन किन सोर्सेज से बंदा हासिल कर सकता है, उनमें अंडा है, मछली है, चिकन है, दालें हैं, दूध वगैरह है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये है कि इन सारी चीज़ों को कंज्यूम किया जाए, इनटेक किया जाए। ठीक है, प्रोटीन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ ये है कि ये प्रोटीन जो है अल्लाह ताला ने इसको कद्दू मगज़ में रख दिया है कि आप थोड़े से कद्दू मगज़ यूज़ करें तो आपकी ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोटीन वगैरह है ये कवर हो जाती है, फाइबर कवर हो जाती है। ठीक है, वैसे इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी चीज़ें खानी बंद कर देनी है, ऐसी बात नहीं है। आपने वो, लेकिन मैं वैसे इसकी अफादियत बता रहा हूँ कि
अगर आप वो फिर कम भी खाते हैं तो ये जो कद्दू मगज़ है ये थोड़ा इतना महंगा भी नहीं है, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें कवर हो जाती हैं। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने हैं, यानी इसमें मैग्नीशियम भी होता है। अब हमने देखना है कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये चीज़ें जो कद्दू बीज में पाई जाती हैं जैसे फाइबर है, प्रोटीन है या मैग्नीशियम है या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो उनको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ना, ठीक है। जैसे हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको पहले हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बेनिफिट दे सकती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को हम समझते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ये जो चीज़ें कद्दू मगज़ में पाई जाती हैं इनको तो भी समझना बड़ा ज़रूरी है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो कद्दू बीज खाओ जी, कद्दू बीज का बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, या कद्दू मगज़। तो इसमें इसके अंदर जो चीज़ें तीसरी जो इसमें चीज़ पाई जाती है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है, ये असाब और पट्ठों के लिए ज़रूरी है, असाबी निज़ाम को दुरुस्त तरीके से काम करने में मदद देती है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो असाबी निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। पट्ठों के खिंचाव और अकड़ाव, कई लोग होते हैं उनको पट्ठों अमूमन उनको पट्ठों का खिंचाव रहता है, अकड़ाव रहता है, ठीक है। उसको कम करने में ये मैग्नीशियम जो है वो उसमें मुआवनत करती है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, मैग्नीशियम जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों की सेहत बरकरार रखता है मैग्नीशियम जो है। इस दिल की धड़कन को मतवाजन रखता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। मैग्नीशियम के कई फंक्शंस हैं, ठीक है। यानी कि दिल की धड़कन को मतवाजन रखता है, उसको बढ़ने या घटने नहीं देता, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। ये जो आप खुराक जो खाते हैं, जो फूड्स आप लेते हैं, उसको तवानाई में कन्वर्ट करने में के अमल में, ठीक है, इसका बड़ा रोल है। जिस्म को आराम देने, यानी कि जिस्म, बाद लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती, ठीक है, तो ये नींद बेहतर करता है मैग्नीशियम जो है, जिससे बंदा आराम फील करता है, ठीक है। आजकल डिप्रेशन का बड़ा जो है वो ट्रेंड है कि मोस्टली लोग जो है वो डिप्रेशन के मरीज हैं, तो ये डिप्रेशन मैग्नीशियम जो है डिप्रेशन को कम करता है, ठीक है। तो इसके यानी कि हम जो इसके पार्ट्स हैं, यानी कि जो अपना कद्दू मगज़ के अंदर ये जो चीज़ें पाई जाती हैं, फाइबर है, प्रोटीन है या मैग्नीशियम है, इनके आगे फर्दर कितने बेनिफिट्स हैं, और ये सारे बेनिफिट्स को कलेक्ट किया जाए तो ये कद्दू मगज़ के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मकसद ये है कि कुछ लोग हैं वो उनके सोर्सेज ऑफ इनकम इतने नहीं होते कि वो ये सारी चीज़ें वो कंज्यूम करें या खाएं, ठीक है। तो उनके लिए फिर ये एक गिफ्ट है, ठीक है, कि थोड़े कद्दू मगज़ खा लें तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है मैग्नीशियम जो है। इसके सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ कि बादाम, काजू, पालक, लोबिया, चने और गंदम, जौ वगैरह से ये मैग्नीशियम को बंदा हासिल कर सकता है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मली जो आप कद्दू बीज नहीं यूज़ करते तो उसका जो कंट्रेरी जो सोर्सेज हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये कद्दू मगज़ में मैग्नीशियम है, इसके अलावा चिया सीड्स में भी होता है, फ्लैक्स सीड में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो कौन से जो पेशेंट हैं जो कद्दू मगज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जो कर सकते हैं उनको कितना करना चाहिए, ये भी अभी मैं आपको
बताने जा रहा हूँ। जो गुर्दे के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो कद्दू मगज़ को यूज़ करने से परहेज़ करना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो गुर्दों पर बोझ डालता है। ठीक है, गुर्दे के मरीज़ इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। और जो लोग वो दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे खून पतला होता है, ठीक है, वो भी कद्दू मगज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कद्दू मगज़ भी खून पतला करता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप दवाई भी ले रहे हो, वो भी पतला करता है, ये भी पतला करता है, तो आपका मज़ीद खून पतला हो सकता है। ठीक है, या तो आपको थोड़ा बहुत मसला है कि आपका खून गाढ़ा है, ठीक है, तो फिर दवाइयाँ नहीं आप ले रहे, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है, तो आप अगर खाते हैं तो फिर आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जो दवाइयाँ खा रहे हैं खून पतला करने की, तो फिर साथ ये भी शुरू कर दें तो फिर आपका मज़ीद खून पतला हो जाएगा। ठीक, तो वो मरीज़ नहीं खा सकते जिनको खून पतला करने की। बायोग्लिसीमिया के मरीज़, ठीक है, जो वो दवाइयाँ खाते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी कि वो मरीज़ जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे ब्लड प्रेशर उनका नीचे आता है, ठीक है, तो वो भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये जो कद्दू मगज़ है ये भी ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मदद देता है। ठीक है, अगर ऐसे मरीज़ हैं कि जो जिनका थोड़ा ऊपर रहता है ब्लड प्रेशर, लेकिन वो दवाइयाँ नहीं ले रहे, अभी वो दवाइयाँ उन्होंने नहीं स्टार्ट की, ठीक है, तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, कम करता है। लेकिन जो मरीज़ ऑलरेडी ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं वो नहीं ये ले सकते। ठीक है, गुर्दे में जिनके पथरी है वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये ऐसे मरीज़ हैं, ये नहीं कि हर बंदा ही ले ले, इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए तो हर बंदा इनको नहीं ले सकता। ठीक है, जिन लोगों को ये अमराज हैं वो इनसे आप परहेज़ करेंगे। और कितने लेने हैं, जो बंदा यानी कि तंदुरुस्त है या जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना, कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि अच्छा इससे बेनिफिट है तो इसको ज़्यादा कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेनिफिट, वो भी बिल्कुल उल्ट हो जाता है ना, वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो आप 1 चम्मच अगर कद्दू बीज लेते हैं, जो टेबल स्पून होता है जिससे आप चावल वगैरह खाते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। वो सबसे बेस्ट ये है कि आप सुबह खाली पेट उसको ले लें। ठीक है, तो ये इसका जो बेनिफिट है वो डबल हो जाता है। अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हैं या 1 चम्मच आपको सूट नहीं करता, क्योंकि बंदे का जो सिस्टम है ना, कोई चीज़ बंदा यूज़ करता है तो उस बंदे का सिस्टम बता देता है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, तो आप फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि फिर वो चाय वाली चमची जो है वो अगर 2 हों तो 1 टेबल स्पून हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सुबह के टाइम और थोड़ा 1 चाय की चमची वो रात को। ठीक है, तो ये कद्दू बीज जो हैं वो साफ़ सुथरे लेने हैं, फ्रेश लेने हैं, ये ना हो कि वो पुराने हों। इनका फ्रेश का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप इसको तोड़ेंगे तो अंदर से अगर सफ़ेद हैं तो फिर ये फ्रेश हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंदर से ये पीले हो गए हैं तो फिर ये जो है, ये देखिए ना, ये अंदर से सफ़ेद है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन अगर आप ये अंदर से पीले हैं तो बजाय कि आपको फ़ायदा दें वो नुकसान देंगे, वो समझें वो एक्सपायर हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।